नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लारिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एलटीसी लीव एनकैशमेंट के ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग एलटीसी के साथ साथ लीव एनकैशमेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, लीव एनकैशमेंट के बारे में ड्यूबिट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्लैरिफिकेशंस निकाले हैं, जो हम सबको जानकारी होना जरूरी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको एंड तक ज़रूर देखिए, तब सारे जानकारी आपको मिल जाए और सारे क्लैरिफिकेशंस आपको मिल सके और आप इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला क्लैरिफिकेशन क्या है, लिखा है इसमें कि इज लीव एनकैशमेंट अलाउड इन केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉई डज नॉट अवेल ऑफ एलटीसी इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ईयर बट हिज फैमिली मेंबर्स अवेल ऑफ एलटीसी। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी एक ब्लॉक ईयर में एलटीसी अवेल नहीं करना चाहता है, बट उसके फैमिली मेंबर्स अलाउ कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। इन दैट केस क्या लीव एनकैशमेंट मिलेगा? मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रैवल नहीं करने से भी क्या लीव एनकैशमेंट मिलेगा इफ यार और हिज फैमिली मेंबर्स ट्रैवल और अवेल्स एलटीसी? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में अप्लाई फॉर लीव एनकैशमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी in respect of his or her family member in a particular sub block or block year. Employees are entitled for one leave encashment only in a particular block or sub block year, as the case may be. जैसा कि हमें बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर मान लीजिए नहीं भी जाना चाहता है, उनके फैमिली मेम्बर के लिए भी वो लीव एनकैशमेंट ले सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही है कि ये ब्लॉक ईयर में और या सब ब्लॉक ईयर में एक ही बार आप लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई कंपनी करे या ना करे, अगर किसी ब्लॉक ईयर में अपना फैमिली मेम्बर्स को भी एलटीसी में भेजे तो भी वो लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं। तो अगला क्वेरी क्लैरिफिकेशन ये है कि वेदर रिइंबर्समेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट इज अलाउड where the government employees undertake journeys on a private vehicles in areas connected by public transport, or the government employee himself decides to forego his claim, resulting in nil claim on journeys performed. जैसा कि पता है कि हमें एलटीसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जर्नी करना होता है, लेकिन मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जानबूझ के ही अपने विश से प्राइवेट व्हीकल से जर्नी किया है जहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इन दैट केस क्या होता है, एलटीसी क्लेम टोटल जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई उनको क्लेम मिलता ही नहीं है। और सपोज इन दैट केस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद ही ये क्लेम करते हैं कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और नील क्लेम सबमिट करता है, इन दैट केस क्या वो लीव एनकैशमेंट मिलेगा? क्योंकि उनको फेयर का पैसा तो जीरो हो गया, तो लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यह दिया जाता है कि हाँ, इन दैट केस आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगा, चाहे आपका टोटल फेयर या जो किराया है वो आपको ज़ीरो हो जाए, लेकिन लीव एनकैशमेंट आपको मिलेगा क्योंकि आप एलटीसी अवेल किए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे यही बताया गया है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंटीमेट्स टू द डिपार्टमेंट his intention to avail of LTC in advance and gets the leave sanctioned as per the prescribed procedure before the journey is undertaken. जैसे कि हमें पता है कि एलटीसी जाने से पहले ही हमें एलटीसी जाना है, ये इंटीमेशन हमें ऑफिस को देना है और उसका सैंक्शन हमें लेना है। साथ में क्या सबमिट करना है, लीव एप्लीकेशन भी हमें देना होता है कि कितना दिन आप लीव लेना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज सबमिटेड ए रिक्वेस्ट फॉर लीव एनकैशमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। तो आपको क्या होता है कि लीव एनकैशमेंट आप लेना चाहते हो, ये आपको पहले ही आपको अप्लाई करना होता है ना? जो एलटीसी से जाने से पहले ही आपको एनकैशमेंट के लिए अप्लाई करना जरूरी है, तभी आपको क्या होगा, तभी आपको मिलेगा। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिव्स सेल्फ डिक्लेरेशन that he has actually traveled to the declared place of visit and is not claiming the fare reimbursement for the entire LTC journey. जैसे कि हमें बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट से जर्नी कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन सर्विस है या बस सर्विस है, गवर्नमेंट बस सर्विसेज हैं, लेकिन इन दैट केस आप अपने इच्छा से प्राइवेट व्हीकल से जर्नी करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको क्या क्या करना होगा, आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि मैं जहाँ पे जाना चाहता था वहाँ पे मैं पहुँच गया और ट्रैवल करके भी आ गया, लेकिन मैं ये क्लेम रिइंबर्समेंट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्राइवेट व्हीकल से जर्नी की। तो ये 3 कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको लीव एनकैशमेंट मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेरी जो आ रहा है वो है वेदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गेट लीव एनकैशमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो दोनों को ही क्या एलटीसी में लीव एनकैशमेंट मिलेगा? सो आंसर है यस। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर लीव एनकैशमेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी। तो दोस्तों अगला क्वेरी इज वेरी सिंपल कि whether leave encashment is permissible if one applies any time prior to the commencement of the journey। तो अगर कोई जर्नी कमेंसमेंट करने से पहले कभी भी अगर एलटीसी एनकैशमेंट के लिए अप्लाई करता है तो क्या उनको परमिसिबल है? तो आंसर इज यस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर लीव एनकैशमेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी। एलटीसी जो आउटवर्ड जर्नी है जाने से पहले आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ क्लैरिफिकेशंस आज हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग लीव एनकैशमेंट ऑन एलटीसी। तो ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशंस अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कि मुझे पता है कि ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशंस हमें बहुत टाइम में ज़रूरत होता है अपना क्लेम को सही सलामत प्लेस करने के लिए। तो वीडियो को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और नए नए वीडियो आपके सामने शेयर कर सकूं और आपको और जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के बारे में दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही।